राजस्थान हाई कोर्ट में 4th क्लास का फॉर्म भरते टाइम अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखने की है कि 27 जुलाई को फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले समाधान कर लेना है पॉजिटिव माइंडसेट से। मेरे साथ भी 2017 में एक गलती हो गई थी कि मेरा फॉर्म भरा नहीं गया था। मैंने जब पेमेंट फुलफिल कर दिया था तो भी पता नहीं किस कारण से या तो मेरा पेमेंट रिफंड आया या फिर वहां पहुंचा नहीं पहुंचा, इसके कारण से मैं काफ़ी दिन तक परेशान था। मैंने फॉर्म की डेट स्टार्ट होते ही फॉर्म भर दिया था और 20-25 दिन तक एक प्रक्रिया को रोज अपनाता गया, लेकिन वहां समाधान नहीं हुआ। फिर मैंने वापस उसका सॉल्यूशन क्या किया कि पेमेंट दोबारा कर दिया। एक बार पेमेंट करके फिर मैं रोज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता था। आज मैं आपको बताऊंगा कि हेल्पलाइन नंबर क्या काम करती है, कैसे कॉल करती है, वो सारी बातें बताऊंगा और आपको क्या करना चाहिए। मैंने क्या किया, 20 दिन तक उनसे संपर्क रखा कंटिन्यू। वो कह रहे से समाधान हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ने कहा एक काम करो आप वापस पेमेंट कर दो, और मैंने वापस पेमेंट कर दिया। अगर उनकी बात नहीं मानता तो शायद मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। आज मैं आपको बताता हूँ 5670 पदों की जो भर्ती आई है, 27 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, लेकिन आपने कोई गलती उसमें कर दी है तो आप उसको करेक्शन कैसे करवाओगे, कोई सलाह चाहिए तो कैसे लोगे। हाई कोर्ट ने आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उस नोटिफिकेशन में लास्ट का जो कॉलम है, कॉलम नंबर 30 नंबर कॉलम में उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि किसी भी फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को कोई समस्या हो तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा। उन्होंने नंबर लिखे हैं, ये मैं पीछे दिखे हुए नंबर है, फिर भी अगर साफ नहीं दिख रहे हैं तो देख लेना। 0291 ये STD कोड है, और 2888-100 या फिर 101 ये दोनों नंबर है। आप इनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। कभी भी का मतलब ये है वर्किंग हॉर्स में कॉल करना। सिर्फ वर्किंग हॉर्स का मतलब क्या होता है सर, ये मान लो सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक कभी भी आप इनको कॉल करोगे, हो सकता है एक दो बार में बिजी आ जाए, लेकिन बार बार प्रयास करोगे तो आपकी बात जरूर होगी और कोई पर्सन आपको सही से रिप्लाई देगा। कोई भी समस्या हो उसका समाधान ये लोग कर देंगे आराम से। फिर भी आपको लगता है कि सर भारी मिस्टेक हो गया है, सही नहीं हो पा रही है, तो एक रास्ता मैं बताता हूँ आपको। हालांकि वो जुगाड़ है, अनऑफिशियल है, गलत है, लेकिन तुम्हारी किस्मत हो तो काम कर जाए। क्या सिस्टम है वो देखो। हालांकि फिर मैं आपको कहूंगा कि इस प्रोसेस को मैं अलाउ नहीं करता हूं, लेकिन हाँ कुछ लोग इस प्रोसेस को भी अप्लाई करते हैं। क्या प्रोसेस है, मान लो आपने कोई एक फॉर्म भर दिया, आपकी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से कोई भी फॉर्म भर दिया और आपको लगा कि इसमें गलती है। अब या तो आपकी पूरी कैंडिडेचर निरस्त हो जाएगी, ठीक है, आप वापस अप्लाई करने लायक नहीं हो, आप ये मान के ही बैठ गए हो कि सर अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। या फिर दूसरा स्टेप है, आप मोबाइल नंबर नए ले लो और एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से नया फॉर्म भर दो। ठीक है, आप ये पहले ही मान चुके थे कि सर मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट है, अब मेरा कोई समाधान नहीं है, और बार बार मैंने हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर लिया, उन्होंने मना कर दिया कि कोई समाधान नहीं है। तो मेरी बात मान के चलो, आप एक नया फॉर्म भर दो और डिटेल सही से ही भरना, क्योंकि एक आदमी 2 मोबाइल नंबर रख सकता है, एक आदमी 2 ईमेल आईडी रख सकता है। आपकी सारी चीज सही भर दो, क्योंकि हाई कोर्ट एग्जाम से पहले फॉर्म कैंसिल करती है। क्या फॉर्म कैंसिल करती है, डुप्लीकेट फॉर्म। अगर किसी ने 2 फॉर्म या 3 फॉर्म भर दिए तो एक फॉर्म रख के सारे कैंसिल कर देती है। आज तक का इतिहास यही कहता है। हो सकता है अब की बार मेरी जैसी वीडियो कहीं पहुंच जाए किसी के पास ये बात पहुंच जाए, वो सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दे, सारी संभावना है। लेकिन मैंने एक जो संभावना बताई है, ये इतनी संभावना है, आप फॉर्म भर दो, हाई कोर्ट पुराने फॉर्म को रिजेक्ट करती है, लेकिन नए फॉर्म को। अभी तक का इतिहास बता रहा हूं मैं कि हमेशा ये होता आया है, पहला फॉर्म रिजेक्ट करेंगे, दूसरा फॉर्म रख लेंगे। क्या पता आपकी किस्मत सही और आपका फॉर्म रख ले। अब सारी चीज सही थी, सर मेरा मोबाइल नंबर स्थायी रख लो, आपका ईमेल आईडी स्थायी रख लो, एग्जाम दे लो, और जो भी आपकी डिटेल आएंगी उसी मोबाइल नंबर पे और उसी ईमेल आईडी पे। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में न तो कोई मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, न ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रक्रिया आप लोग अपना सकते हो। अगर तुम्हारे मन में सवाल है कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, ये तो बताओ पढ़े कहाँ से और कैसे पढ़े, क्योंकि बहुत सारे सोर्स आपके लिए अवेलेबल है मार्केट में। आपको पता है ज़्यादा हार्ड तो काम है ही नहीं ये एग्जाम, क्योंकि सिर्फ हिंदी है 50 क्वेश्चन की, आपकी इंग्लिश है जिसके 10 क्वेश्चन है, और कल्चर है जिसमें बोलियां वगैरह है 20-25 क्वेश्चन है। बड़ी मुश्किल से आपके 85 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 85 क्वेश्चन की तैयारी आप कहीं से भी कर लो। अगर आप ऑथेंटिक तरीका आप मेरी नज़र में जानना चाहते हो तो नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर न्याय सारथी बैच है, जिसमें 1 रुपया प्रतिदिन की फीस में पढ़ाते हैं। अभी ऑफर चल रहा है जहां पर आप ये बैच पूरा 27 रुपये में ले सकते हैं। अगर आप ये भी लेते हैं, अगर मतलब ऑफर में नहीं मिल पाता है,
तो भी मान के चलो 3 महीने की वैलिडिटी में कोर्स ले लेना, 75 रुपये में कोर्स पड़ जाएगा और कंप्लीट आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और भी कोई आपकी समस्या है तो कमेंट करना, मैं उसका समाधान करूंगा, जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।